चलिए आज का लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या तक हम पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स आना जरूरी है। रियल नंबर को तब हम बेहतर समझ पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में जो बेसिक होता है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि हमारा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर यानी इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या तो देखो हम ज़्यादा डिफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। उनके कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। हम आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर को शूट कर रहे हैं। आप यहाँ से आप क्लास 10th के सारे लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक हमारे पास ऐसा सेटअप है मैं इसी सेटअप पे वीडियो बनाऊंगा और जब हमको एक बोर्ड हो जाएगी तो हम अपना बोर्ड पे अच्छे से आप लोग को समझा पाएंगे फेस टू फेस मिलके। तब तक हमारे पास कुछ लेक्चर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्या। देखिए कोई भी संख्या स्टार्ट होता है एक से। हम जानते हैं कि जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं एक से करते हैं, लेकिन एक से जो संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो ये हो जाता हमारा प्राकृतिक संख्या। इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या और ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर। इसी में हम बात करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के पूरे फैमिली में अगर हम जीरो को ऐड कर दे, शून्य को ऐड कर दे, तो अब जो ये हमारा पूरा फैमिली बन गया है इसी को हम होल नंबर कहेंगे। तो चलिए अब हम इनमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो एक से शुरू होती है उन संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे और जो जीरो से प्रारंभ होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब सिंपल सी बात हो गई है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये मान के चलिए प्राकृतिक संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। सभी नहीं होगा, सभी नहीं होगा, क्योंकि सभी में जीरो आ जाता है। क्या जीरो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको पूछेगा 9 क्या प्राकृतिक संख्या है? तो ऑब्वियसली है। 9 पूर्ण संख्या है? ऑब्वियसली है। 105 क्या प्राकृतिक संख्या है? है। क्या 105 पूर्ण संख्या है? है। जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं। जीरो पूर्ण संख्या है? हाँ है। तो आपको ये प्राकृतिक और पूर्ण वाली डिफिनेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसी में आता है कुछ सम संख्या के बारे में। तो देखिए इसको इवेन नंबर कहते हैं, EVEN इवेन नंबर, NUMBER इवेन नंबर, इसको सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या के बारे में अगर बात करें हम, तो ऐसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी 2 से कटने वाली सारी संख्याएं को सम संख्या कहेंगे। आप लोग तो क्लास 10th में आ गए हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए। कोई भी संख्या p इंटू 2 के पावर n इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो वो इवेन नंबर होगा। अच्छा चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए आप लोग। सिंपल हम जानते हैं कि 2 से जो डिविजिबल हो जाए उसको हम इवेन नंबर कहेंगे। हम इसके बारे में डीप कॉन्सेप्ट में इसी चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। जब आपको चैप्टर के सवाल समझाने लगेंगे तब वहां पे डिस्कस कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए अभी जानते हैं इवेन नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल होने वाली सारी संख्याएं सम संख्या होती है। जैसे देखिए जीरो को किसी किसी मैथ में संख्या माना जाता है। अगर जीरो संख्या है तो ये इवेन नंबर होगा। अगर ये अंक है तो ये, जब अंक है तो संख्या नाम की कोई चीज नहीं, तब इसे इवेन में हम काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे छोटी इवेन नंबर 2 होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 2 4 6 8 10 इसी तरह से आगे चलते जाएगा। देखिए सभी संख्या 2 से कट रहा है, यानी 2 के मल्टीपल में जो भी संख्या आ जाएगी वो संख्या हमारा इवेन नंबर होगा। क्या 104 इवेन नंबर है? तो है। अब आपको ये पूछ सकता है कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर इवेन होगा या नहीं, इसको हम कैसे पहचाने? तो देखिए
कोई बड़ा से बड़ा इवेंट होगा या नहीं, उसको हमको पहचान के लिए सबसे खास बात है कि उसका इकाई का अंक या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 रहे, तो वो ऑब्वियसली इवन नंबर होगा, यानी जिसका इकाई का अंक यानी इधर से अंक। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, क्या ये सम संख्या है? तो सर ये सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है ना 9 है, और 9 अगर 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा। अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। अगर इस स्थान पे संख्या 0 होता या 2 होता या 4 होता या 6 होता या 8 होता, तो ये ऑब्वियसली सम संख्या होता, यानी 9 के स्थान पर इसमें से कोई भी एक संख्या होता तो ये सम संख्या होता। अगर नहीं है ये विषम है। विषम होने का पहचान है कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? इसमें से देखिए 9 है, यहाँ पे ये विषम है, तो सम संख्या समझ में आ गया। विषम संख्या ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा। आगे की लेक्चर में हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, और ये 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा संख्या वाला जो पर्सपेक्टिव से है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग वीडियो में बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आगे बताएंगे।